गर्मी में 5 गरीब जुगाड़ू बहू का घास का पंखा और फ्रिज। हे राम, ये मटके का पानी है या चूल्हे पर गर्म किया हुआ पानी? क्या हुआ माँ जी? भला कब से ये मटके का पानी इतना गर्म होने लग गया? इस पानी को पीते ही मेरा तो गला ही जल गया। आप तो गर्मी देख ही रही है ना, कितनी हो रही है। ठंड में तो हम लोग जैसे तैसे करके रह लिए, लेकिन इस गर्मी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मुझे ठंडा पानी पीना है। तुम लोग जाकर नदी से ठंडा पानी लेकर आओ, वरना प्यास के मारे मैं तो मर ही जाऊंगी। अपनी सास की बात सुन सेजल और साक्षी मटका लिए अपने गांव में बनी नदी के पास जाते हैं और वहां से पानी भरने लगते हैं। हे भगवान, नदी का पानी कितना गर्म है। सूर्य देवता ने तो इस नदी के पानी को भी नहीं छोड़ा। धूप भी कितनी तेज हो रही है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर इस पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। जैसे ही धूप कम होगी हम घर चलेंगे। साक्षी सेजल मटके में पानी भर नदी किनारे लगे बड़े से पेड़ की छाया के नीचे घास के ऊपर बैठ जाती हैं। इस गर्मी की वजह से यहाँ की हर चीज कितनी गर्म हो गई है, सिर्फ इस घास को छोड़कर। देखो कितनी ठंडी घास है। घास हमेशा ठंडी ही रहती है क्योंकि इसे जमीन के अंदर से पानी मिलता है। पानी से याद आया, बहुत जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। सेजल जैसे ही मटके का पानी पीती है, इस मटके का पानी तो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। सेजल की बात सुन साक्षी जैसे ही मटके का पानी पीती है। इसका पानी तो सच में ठंडा है, लेकिन इस नदी का पानी तो इतना गर्म है, तो ये पानी ठंडा कैसे हुआ? इस घास की ठंडक की वजह से ठंडा हुआ है, क्योंकि हमने मटका इस ठंडी घास पर रख दिया था। मेरे पास इस मटके के पानी को ठंडा करने की तरकीब है। हम लोग यहाँ से कुछ घास तोड़कर ले जाते हैं। घर जाकर इस मटके को इस घास से ढक देंगे। घास की ठंडक से इसका पानी भी ठंडा बना रहेगा। साक्षी सेजल नदी किनारे से ढेर सारी घास तोड़ती हैं और घर ले जाकर मटके के चारों तरफ घास को लगा देती हैं, जिससे उस मटके का पानी काफी ठंडा होता है। वाह मेरी जुगाड़ू बहू, मटके का पानी तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा लग रहा है। मेरी बहुएं हमेशा किसी न किसी जुगाड़ से हमारे परेशानी का हल निकाल ही लेती हैं। दिन बीतने के साथ साथ अब गर्मी का मौसम भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। मैं घर के अंदर बैठी हूँ या किसी चूल्हे के अंदर, कितनी ज्यादा गर्मी है। बाप रे बाप, मोरी मैया, क्या करूं मैं इस गर्मी का। क्या हुआ माँ जी? और ये क्या, आप तो पसीने से बिल्कुल लथपथ हो चुकी हैं। और नहीं तो क्या बहू, तूने हमारा घर देखा है? ऐसा लगता है हम लोग किसी घर में नहीं, मट्टी के चूल्हे में रह रहे हैं, जो काफी देर से जल रहा हो। कितना भभका है इस घर के अंदर, मेरा तो दम ही घुट रहा है। सबकी हालत गर्मी की वजह से बहुत खराब हो रही थी कि तभी कंचन की नजर घास से लिपटे हुए मटके पर पड़ती है, जिसे देख उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। मेरे पास इस गर्मी से बचने की एक तरकीब है। जिस तरह से तुम दोनों ने घास से इस मटके के गर्म पानी को ठंडा किया, वैसे ही हम घास को लेकर अपने घर की छत के ऊपर अच्छे से बिछा देंगे। फिर सूर्य की गर्म किरणें घर के अंदर गर्माहट नहीं करेंगी और रात में भी हमारा घर ठंडा रहेगा। तुम्हारी तरकीब तो बहुत ही अच्छी है। चलो हम सब मिलकर नदी किनारे जाकर घास इकट्ठा करती हैं। पांचों बहुएं नदी किनारे जाती हैं और ढेर सारी घास इकट्ठा करके अपने घर की छत पर चढ़ती हैं और पूरी छत को घास से ढक देती हैं, जिससे घर के अंदर धीरे धीरे ठंडक होने लगती है। भगवान ने भले ही मुझे पैसे सोना चांदी ना दिया हो, लेकिन हीरे जैसी 5 बहुएं दी हैं, जो हमेशा अपने जुगाड़ से कोई ना कोई अच्छा काम करती हैं। बढ़ती गर्मी को देखकर पांचों बहुएं घास की मदद से जुगाड़ करना शुरू कर देती हैं। कभी चटाई के नीचे ठंडी घास बिछा देना, तो कभी कपड़े के ऊपर ढेर सारी घास बिछाकर उसे सिलकर ओढ़ लेना, जिससे उनके शरीर को भी ठंडक मिलती। लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी से उन सब का नुकसान भी बहुत होता है। हाय हाय माँ जी, ये सारा का सारा दही तो सब सड़ गया है। कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। वो तो खराब होगा ही बहू। अगर हमारे घर में भी आज फ्रिज होता तो रोज रोज ऐसे सब्जियां दही खराब नहीं होते। घासी बर्तनों को अच्छे से ढकने के बाद भी इस गर्मी की कहर से ये सब्जी और दही नहीं बच सकती। इन लोगों से कितनी बार कहा है कि नया नहीं तो एक पुराना ही फ्रिज ले आओ, लेकिन मजाल है इन लोगों के कान पर जू रहेंगे। अरे फ्रिज तो बहुत दूर की बात है। कितने दिन हो गए इन लोगों से कहते हुए कि एक पंखा ही ले आओ। अब तो इस गर्मी में सोना भी हराम हो गया है। अरे पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जो तुम लोगों की फरमाइश करते ही सारी चीज हम तुम्हारे सामने हाजिर कर देंगे। हम कितने मुश्किल से खेत में काम करते हैं, ये हमें ही पता है। अब तो खेती करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा दिन और इस गर्मी में खेती कर पाएंगे। मेरी मानो तो हम सब लोग बाहर चलते हैं नौकरी करने के लिए। लेकिन बेटा, तुम लोग बाहर कहाँ जाओगे? और बाहर जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए।
आप पैसों की चिंता मत करो, हम सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेंगे और जैसे ही शहर से लौटेंगे तो उनके सारे पैसे लौटा देंगे। अब तो बस हमें बाहर जाने की तैयारी करनी चाहिए। पांचों भाई अब पैसे कमाने के लिए गांव के सेठ से कुछ पैसे लेते हैं और सीधा शहर चले जाते हैं। वहीं अब माधवी अपनी पांचों बहुओं के साथ अकेले रह जाती है और गर्मी का सामना करती है। मेरी कमर। बहू, जब से गर्मी की वजह से कमर पर दाने हुए हैं तब से तो मेरा लेटना बैठना सब कुछ हराम हो गया। अगर आज हमारे घर पर एक पंखा होता तो माँ जी को ऐसे दर्द में ना दिखना पड़ता। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि हम पुराना पंखा ही खरीद सके। अगर हम पंखा खरीद नहीं सकते तो नया पंखा बना तो सकते हैं ना। क्या मतलब? हमने अपनी जुगाड़ से घास की मदद से गर्मी से बचने के लिए इतने सारे जुगाड़ किए हैं, तो क्यों ना हम अपने जुगाड़ से अब घास का एक पंखा बनाएं। हम कबाड़ी की दुकान से कुछ पुरानी मशीन, प्लास्टिक का सामान और थोड़ा तार लाकर घास का पंखा बना सकते हैं। तुम्हारी बात सुनकर तो ये सब कुछ मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम माजी और गर्मी से बचने के लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। कंचन कोमल जाकर कबाड़ी की दुकान से कुछ तार और पुरानी मशीन लेकर आती हैं। वहीं सेजल और साक्षी प्लास्टिक के टुकड़ों की मदद से पंखे की पत्तियां बनाती हैं और अब वो आपस में उन्हें जोड़ देती हैं। साथ ही साथ पायल उस पंखे पर चारों तरफ घास लगा देती है और उसके बाद अब वो पांचों मिलकर अपने घर की छत पर उस घास के बने हुए पंखे को लगा देती हैं और जैसे ही वो पंखा चालू होता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी पांचों जुगाड़ों बहुओं ने मिलकर ये घास का पंखा बनाया है। इसके अंदर से कितनी ठंडी हवा आ रही है। अब तो मैं रात को चैन की नींद सोऊंगी। माँ जी, यकीन तो हम पांचों को भी नहीं हो रहा है, लेकिन आखिरकार अब हमारे पास भी पंखा है। अब हम लोग आराम से इस गर्मी में भी रह सकते हैं। पांचों बहुएं और उनकी सास उस घास के पंखे को चलता देख बहुत ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो कड़क से कड़क गर्मी में भी अपने घर में आराम से रहते हैं और घास के पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाते। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन, ये देखिए, आज फिर से लस्सी खराब हो गई। मैंने सोचा था आज रात को हम सब लोग ठंडी ठंडी लस्सी पियेंगे, लेकिन इस गर्मी में तो सारी की सारी लस्सी खराब कर दी। इस घास के पंखे की ठंडी हवा से हम तो गर्मी से बच गए, लेकिन ये लस्सी से नहीं बच पाई। जिस तरह से तुम लोगों ने ये घास का पंखा बनाया है, वैसे ही काश घास का फ्रिज भी बना पाते। क्या क्या कहा माँ जी आपने? घास का फ्रिज? ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? हम जब घास का पंखा बना सकते हैं तो घास का फ्रिज क्यों नहीं? बाकी चारों बहुओं को भी पायल का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब वो लोग फिर से कबाड़ी की दुकान से एक पुराना खराब फ्रिज लेकर आते हैं और उसे अच्छे से साफ करके उसके चारों तरफ घास लगा देते हैं और साथ ही साथ उसकी वायर को भी ठीक कर देते हैं। घास लगाने के बाद उस पर ठंडा पानी छिड़कते हैं और अब वो घास का फ्रिज चलने लगता है। इस घास की मदद से हम लोगों को इस फ्रिज के अंदर कोई भी गैस नहीं भरवानी पड़ी और देखो ये फ्रिज कैसा चल रहा है। अब तो हमारे खाने पीने की चीजें भी इस गर्मी से बच गई। अब उन सबकी अपनी जुगाड़ से बने हुए घास के फ्रिज और पंखे की मदद से गर्मी से छुटकारा मिल चुका था। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है माधवी बहन, कल तक तो तुम्हारे घर में एक हाथ का पंखा भी नहीं था और अब ये घास का पंखा और फ्रिज। अरे ये घास का फ्रिज और पंखा तो मेरी पांचों बहुओं ने अपने जुगाड़ से बनाया है। मेरी बहुएं तो लाखों में एक हैं। क्या सच में ये घास का फ्रिज है और पंखा तुम पांचों ने बनाया है? क्या ये तुम मेरे लिए भी बना सकती हो? हाँ हाँ, और एक मेरे लिए भी ये घास का पंखा जरूर बनाना। पांचों बहुएं मिलकर अब उन दोनों के लिए घास का फ्रिज और पंखा बनाती हैं, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और इसी के साथ अब गांव में पांचों बहुएं अपने जुगाड़ से घास का फ्रिज और पंखा बनाने के लिए फेमस हो जाती हैं और अब उनसे हर कोई कम कीमतों में घास का फ्रिज और पंखा बनवाते हैं, जिससे अब धीरे धीरे उनकी गरीबी हालत ठीक होने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब पांचों भाई भी वापस लौट आते हैं। अरे, जो हम लोग नहीं कर पाए वो तुम पांचों ने कर दिखाया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। और मुझे भी। अब पांचों भाई गांव में ही अपना काम शुरू कर देते हैं और वहीं पांचों बहुएं भी अपना घास का बना हुआ पंखा और फ्रिज बनाने का काम जारी रखती हैं।